हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन says pK values of some phenols and ethanol are given in table. तो यानी हमें इस क्वेश्चन में pK वैल्यू दे रखी है, कुछ कंपाउंड्स की उनका फॉर्मूला दे रखा है और उनकी pK वैल्यू दे रखी है. तो यहाँ पर हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, फिनॉल और इथेनॉल देखने को मिल जाता है. तो हमें बताना है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द अबव टेबल. तो आओ देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो हमारा पीके वैल्यू होती है किसी भी कंपाउंड की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी के वैल्यू के. यानी अगर हम स्टेटमेंट वाइज बात करें तो वो ये बात हो जाएगी कि जैसे कि हमें पता है कि अगर के वैल्यू हमारी हायर होती है तो हमारी जो एसिडिटी है वो हायर होती है उस कंपाउंड की. बट सर्टेनली जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया है कि जो हमारा जो पीके वैल्यू है वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे के वैल्यू के. तो यहाँ पर इसलिए ऐसा हो जाता है कि अगर हमारी पीके वैल्यू हायर हो जाती है यहाँ पर तो हमारी एसिडिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हमारी एसिडिटी हो जाएगी लो. किसी कंपाउंड की एसिडिटी हो जाएगी लो. ठीक, एसिडिटी डिक्रीज कर जाएगी उस कंपाउंड की. ठीक, तो यहाँ से हमने एक बात सीख ली कि पी के वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए वैल्यू. यानी अगर हमारा के, जैसे हमारी पी के वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारा एसिड वीक होगा. ठीक है, तो अब ऑप्शन ए पढ़ते हैं. तो वो कहता है कि द ग्रेटर द के पी के वैल्यू स्ट्रोंगर इज द एसिड. तो गलत बात है. यहाँ तो हमने पढ़ लिया कि पी के वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एसिडिटी कम है. तो ये हमारी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट गलत है. तो ऑप्शन, अब हम बात करते हैं कि दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि फिनॉल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन इथेनॉल. तो आओ इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं. तो ऐसा होता है कि जब हमारा जो फिनॉल होता है, ये हमारा फिनॉल है, इसका जो हम कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं वो बन जाता है हमारा फिनॉक्साइड आयन. और साथ ही में जो हमारा इथेनॉल होता है ये हमारा बन गया इथेनॉल C2H5OH. इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो हो जाता है एक अल्कोक्साइड, या फिर हम बोलें जनरली तो इथॉक्साइड आयन. तो अब हमारा जो ये फिनॉक्साइड आयन है ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. तो ये जनरली बहुत स्टेबल होगा और ये तो अनस्टेबल है, क्योंकि मतलब इसको तो बस C2H5 अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, ये तो ज़्यादा स्टेबल नहीं है. तो नॉट मच स्टेबल. तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ऑब्वियसली दिख रहा है हमें कि हमारा फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है. तो हम साफ साफ कह सकते हैं जैसे कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, यानी अगर हमारा कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है तो उसका जो हमारा एसिड होता है वो ऑब्वियसली मोर एसिडिक होता है. तो इसीलिए हमारा जो फिनॉल है वो इथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा. तो यानी हमारी ये बात स्टेटमेंट सही हो जाएगी कि फिनॉल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन इथेनॉल. तो ये बात हमारी बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि रेजोनेंस हो रही है तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ गई. अब स्टेबिलिटी आ गई कंजुगेट बेस में तो एसिडिटी बढ़ गई हमारी उसके एसिड की. बात सही हो गई. अब ये कह रहा है कि तीसरे ऑप्शन में कि ऑप्शन सी में कि फिनॉल इज लेस एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल्स. तो और इसकी भी चर्चा कर लें. तो ऐसा होता है कि जब हमने यहाँ पर लिया हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और फिनॉल, ये फिनॉल तो हमने ऊपर ले रखा है, हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और बना लेते हैं. तो हमने यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बना लिया अपना, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बन गया. तो अब हमें पता है कि जो हमारा नाइट्रो ग्रुप होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चालू करेगा यहाँ से हमारा ये नाइट्रो ग्रुप. बड़ा बनाएंगे इसे थोड़ा. तो यहाँ पे ये हमारा नाइट्रो ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू करेगा यहाँ से, जिसकी वजह से जो ये OH बॉन्ड है इसको हम थोड़ा एनलार्ज करेंगे. जो OH बॉन्ड है उसका स्ट्रेन बढ़ जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑक्सीजन पे थे वो भी खींचने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे हैं इसको अपनी तरफ और पोलराइज करके, पहले तो ये ऐसे थे बीच में, अब इसे ये बिल्कुल पोलराइज करके अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा ऐसे,
जिसकी वजह से इस बॉन्ड में ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे कि मोर स्ट्रेन आ जाएगा हमारे इस वाले बॉन्ड में, यहाँ पे आ जाएगा मोर स्ट्रेन, जिसकी वजह से ये जल्दी टूट जाएगा हमारा। बल्कि फिनॉल में तो ऐसा कुछ नहीं है, फिनॉल में तो जैसे जनरली नॉर्मल टूटना था बॉन्ड OH का वैसे टूटना था। एसिडिटी हमारे उसी से तो डिसाइड होती है कि हमारा H+ कितनी जल्दी निकल सकता है। तो जब नाइट्रो ग्रुप लगाए तो उस केस में हमारी एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में, जिसकी वजह से वो जल्दी टूट सकता है या फिर जल्दी टूट जाएगा ही। अब यहाँ पर लिखा है फिनॉल इज लेस एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी हो गई? ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो गई। अब ऑप्शन डी कह रहा है कि ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल हैव नियरली इक्वल एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हाँ, ये बात हमारी इसलिए सही है क्योंकि जो हमारा नाइट्रो ग्रुप होता है वो -R ग्रुप होता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारे रेजोनेंस की वायर विड्रॉ करता है। तो चाहे हमारा ये हमारा चाहे ऑर्थो पोजीशन पर लगा हो चाहे पैरा पोजीशन पर लगा हो, ये हमारे इक्वल एक्सटेंट में ही इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है। ये चाहे यहाँ लगा हो चाहे हमारा, ये देखो इस वाले में ये लगा है हमारा पैरा पोजीशन पर, और इस वाले कंपाउंड में लगा है ऑर्थो पोजीशन पर। तो -R के वाया जब हम इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो ये इक्वल एक्सटेंट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, चाहे ऑर्थो पोजीशन पर लगा हो चाहे पैरा पोजीशन पर लगा हो। इसीलिए जो स्ट्रेन डेवलप होता है हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में वो नियरली इक्वल होता है। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में हमारा स्ट्रेन होता है वो नियरली इक्वल होता है। इसीलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की जो एसिडिटी होती है हमारी या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बराबर होती है। तो हमारी डी स्टेटमेंट भी सही है। तो हमें बोला था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारी ऑप्शन ए वाली, क्यों हमने पहले ही बता दिया। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।